आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। इस बात मंगोरा शहर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मानसून की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मज़ीद मजबूत कर देगा, जिसकी वजह से आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। MD वासा के मुताबिक सैदपुर विलेज में 72, गोलड़ा में 75, PMD में 40 मिलीमीटर, कचहरी चौक पे 40, शमसाबाद में 42 और गवाल मंडी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई की है। आज और कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई की वजह से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 6 फुट और गवाल मंडी के मकाम पर 4 फुट है। बारिशों और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नुकसानात पर PDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसात में 313 अफराद जाँ बहक और 156 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुँचा, 97 घरों को जुज़वी और 62 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए। ज़िला बुनेर में मजमूई तौर पर 208 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसात स्वाद, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए हैं। हसनाबाद नाले में शिश पर ग्लेशियर से निकलने वाले पानी को रवाना आहिस्ता आहिस्ता आबादी को निगल रहा है। अब तक 19 घर मुकम्मल तबाह हुए हैं, जबकि 25 घराने ख़तरे में हैं। हुंजा से तफसील बताएंगे अली अहमद। जी, शिश पर ग्लेशियर से निकलने वाला पानी शोर मचाता हुआ अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर इस नाले में बह रहा है और ये हर तरफ तबाही मचा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शारा काराकुरम का वो हिस्सा है जो गुज़श्ता दिनों पानी में बह गया था। इस शाहरा को अभी मरम्मत किया था और सिर्फ 1 माह हुआ था, उसके बाद ये दोबारा बह गया और तकरीबन 40 से 50 फीट यहाँ पर ये बह गया है। यहाँ पर हर तरफ कटाव का सिलसिला जारी है। लोगों के अमलाक जा रहे हैं, उनके घर, खेत, बागात जा रहे हैं पानी में। NDMA ने बारिशों, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में सयाहती पाबंदियों की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 लगाकर सयाहों को इन इलाकों में जाने से रोका जाए। इस्लामाबाद में मागला हिल्स ट्रेल 2, 3 और 4 जबकि ट्रेल 5 को शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ट्रेल 2 से ट्रेल 5 शहरियों के लिए 19 अगस्त तक बंद रहेंगी। सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी शहरियों के लिए बंद रहेगी। शदीद और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र ये ट्रेल्स बंद किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, उनका मुकम्मल अजाला किया जाएगा। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सैलाब से KP में 12 अजला मुतासर हुए हैं। दोनों बुनेर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से गुफ्तगू कर रहे थे। आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ बैरिस्टर साहब भी उनके साथ है, पार्टी के चेयरमैन है। बताएं क्या तैयारियाँ की है? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक कुदरती आफत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी इंतज़ामिया ने, हमारे पार्लियामेंटेरियन ने, सब महकमों ने, इदारों ने मिलकर माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मैं समझता हूँ कि सूबे की तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरीके से इतने बड़े सानिया के बाद इस तरह का अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ जो किया गया है। और आगे भी अभी रेस्टोरेशन का काम भी तकरीबन हो गया है, सारी सड़कें बहाल हो गई हैं, लोगों को अप्रोच कर लिया गया और अभी जो फेज़ 2 में जो लोगों का नुकसानात हुए हैं इसके ऊपर काम होगा। हर शख्स जिसका इतना नुकसान हुआ है अमलाक का, मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पूरे का पूरा अदारा इंशाल्लाह हुकूमत करेगी। उसका 12 ज़िलों में सारा आफत है इस वक्त और सारा सूबा जो है ये ज़िले ये सारे कलमिए से गुजर रहे हैं। बहुत सख्त आफत आ चुकी है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हमें चीफ मिनिस्टर साहब के बड़े मशकूर है कि वो वक्त पे आ गए और उन्होंने अनाउंस भी किया है। सो फार जो अनाउंस किया उन्होंने ये किया है कि जिन जो अमवात हुई हैं, हर बंदे को जिसकी फैमिली में मौत हो चुकी है तो उनको 20 लाख रुपये मिलेंगे। बाकी जितने भी ज़ख्मी हैं इंशाअल्लाह ताला उनका भी अजाला करेंगे। यकीनन
ब्रेस्टर साहब का भी ये कहना है कि वज़ीर आला साहब जो है वो आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और इनकी नुकसानात का अजाला भी करेंगे। जितने शहादा हो चुके हैं उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, बाकी भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और इस हवाले से ब्रेस्टर साहब खुद जो पार्टी के चेयरमैन है वो भी वज़ीर आला के साथ यहाँ पे मौजूद है। जी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती ख़त लिखा है, जिसमें सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन का केपी में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर व्लादिमीर पुतिन ने जाँबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। व्लादिमीर पुतिन की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। आज छुट्टी के रोज़ नंगर पार कर आने वाले सयाहों ने सुबह सवेरे मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख किया। मज़ीद तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, सहराए थर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा बारिश महकमा मौसमियात के मुताबिक नगर पार्कर में 50 से 60 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारूंजर पहाड़ के दामन में। ये यहाँ का अहम सियाहती मकाम है जहाँ पर पड़ने वाली बारिश की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो इंतहाई हसीन तर हो गया है और कारूंजर का जो पहाड़ी सिलसिला है उसका जो हुस्न है वो मज़ीद निखर आया है। बात करें कारूंजर के अंदरून सियाहती मकामात की तो पड़ने वाली इस बारिश से जगह जगह से बहते हुए पानी के रेलों ने खूबसूरत जो है वो छोटे छोटे आबशारों की शक्ल इख्तियार की हुई है। यूं इसी वीकेंड के दौरान जो बड़ी तादाद में सयाह नगर पार्कर पहुंचे हुए थे वो भी इस मौसम और यहाँ के जो हसीन मनाजर हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कारूंजर के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचे हुए हैं, जो कि इस मौसम की रंगीनी से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 4 रोज़ तक थर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की हुई है। जी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब के मौके पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ायत से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। एक सवाल पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। खारजा पॉलिसी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये भी कहना था कि सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ के एजाज़ में ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के फातिह के तौर पर इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ब्रसल्स के इवेंट में कई घंटे खड़े होकर दूर दूर से आने वाले पाकिस्तानियों से मिलते रहे। सुहेल वड़ायच के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ को मशवरा भी दिया गया कि एक साथ इतने लोगों से मिलना बदइंतज़ामी पैदा करेगा, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा है कि लोग दूर दूर से आए हैं, उनका दिल कैसे तोड़ा जा सकता है। जब तक आखिरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ वो खड़े रहे। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन डोनेत्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइनर्स को मुंजमद कर देगा। सनती रीजन डोनेत्स्क रूस के असल अहदाफ में से एक है। डोनेत्स्क का 3/4 हिस्सा इस वक्त रूस के कब्ज़े में है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से पेशगी जंगबंदी के बगैर अमन मुआहदे पर इत्तफाक किया है। ये यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों का मुतालबा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस लड़ाई रोकने का ख्वाहिशमंद नहीं, जो देर पर अमन कोशिशों के पेचीदा बनाएगा।
कत्ल को रोकना जंग रोकने का बुनियादी उनसर है। सदर ट्रंप से पीर को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुलाकात में यूरोपीय लीडर्स भी शिरकत कर सकते हैं। अमरीका भारत तिजारती टैरिफ तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। ताज़ा खबर यह है कि अमरीका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द का 25 से 29 अगस्त तक होने वाला दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। अमरीकी दौरा मनसूख होने से अमरीका भारत दो तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात से कबल कहा था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो भारत पर टैरिफ में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लोधरा में हादसे का शिकार होने वाली अवाम एक्सप्रेस के ज़ख्मी मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है और ट्रेन के दीगर मुसाफिरों को क्या मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया गया है, तफसीलात बताएंगे हादसा पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, पिशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को रात 2 बजे के करीब लोधरा के करीब हादसा पेश आया। उसकी इकॉनमी क्लास की 4 बोगियां ट्रैक से उलट गई और हादसे की इतला मिलते ही ज़िले इंतजामिया, पुलिस ऑफिशियल और रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जो है वो जाए हादसा पर पहुंच गई, इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर के मुताबिक हादसे में 19 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ पर एक मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हो गया, दो की हालत क्रिटिकल थी, उन्हें भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 16 मुसाफिरों को लोधरा अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि जो हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन है उसके मुसाफिरों को रहमान बाबा और हज़ारा एक्सप्रेस में अकोमोडेट करके मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया है। उस जो हादसे का शिकार होने वाली अवाम एक्सप्रेस की जो बोगियाँ बच गई थी उनको भी जो नया इंजन लगाकर वो कराची की तरफ रवाना कर दिया है। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाके रेगी शैनो खेल में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से जाँ बहक अफराद और ज़ख्मी शख्स को DH के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद आपस में दोस्त थे। तांडा डैम से पिकनिक मनाकर वापस अपने गाँव मोहम्मद जई आ रहे थे जब उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सांगढ़ की हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। SSP के मुताबिक खावर हुसैन के ख़ुदकुशी करने के मुसद्दक़ा शवाहिद नहीं मिले हैं और सहाफ़ी के ख़ुदकुशी करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। खावर हुसैन का आबाई घर सांगढ़ में है। इब्तदा में SSP आबिद बलोच ने वाक़े को ख़ुदकुशी करार दिया था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर और टेक्सला में मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। CCTV के मुताबिक लाहौर बदामी बाग में सुंदर में 2 मुल्ज़िमान हलाक हुए हैं और 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। टेक्सला में मारा गया मुल्ज़िम रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड्स के हवाले से तवील इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में एशिया कप की अहमियत की वजह से मजबूत स्क्वाड तरतीब देने पर मुशावरत हुई। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम भी जेर बहस आए। भारत के खिलाफ अहम मैचेस की वजह से सीनियर खिलाड़ियों के तजुर्बे से फायदा उठाने पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में 29 अगस्त से खेली जाने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज का ऐलान आज किया जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की टीमें शरीक होंगी। टीम का ऐलान सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। एशिया कप 2025 हॉकी के लिए बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन ने शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी है। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन ज़राए का कहना है कि एशिया कप के लिए ज़बानी तौर पर राबता किया गया है। मज़ीद तफसील हासिल करेंगे सोहेल इमरान से। बताएगा सोहेल इमरान, इस खबर की क्या तफसील है?
जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर भारत ना जाने के हवाले से ऐलान नहीं किया और इम्कान यही है कि अगले 1 से 2 रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान हॉकी टीम का इंडिया जाकर एशिया कप में शिरकत करना मुमकिन नहीं है। रिजर्व टीम थी बांग्लादेश की, उनसे राब्ता किया गया है और अभी ज़बानी तौर पर उनसे राब्ता किया गया है, जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की। उनका कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जब तहरीरी तौर पर इसकी तरफ से अब मुंतजमीन की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी। हमारी बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के एक हाई ऑफिशियल के साथ कुछ देर पहले बात हुई टेलीफोन के ऊपर, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि क्योंकि बांग्लादेश की टीम रिजर्व टीम में शामिल है तो इसलिए बांग्लादेश की टीम एशिया कप में शिरकत करेगी, लेकिन अगले 48 आवर्स में इस हवाले से डेवलपमेंट होगी और बाकायदा तौर पर जब इन्विटेशन आएगा तो फौरी तौर पर उस पर आमादगी जाहिर कर दी जाएगी, क्योंकि हम मुंतज़िर हैं एशिया कप में शिरकत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है। नामों पर मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान होगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक डी कैटेगरी में शामिल आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्लाह, उस्मान खान, मोहम्मद अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाने का कवी इम्कान है। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान के नामों पर भी मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया जाएगा। हब रैली क्रॉस 2025 में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 68 गाड़ियाँ ट्रैक पर आने के लिए तैयार हैं। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी से हब रैली का आगाज़ होगा। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली सबसे पहले ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाएंगे। प्रिपेयर्ड की बी, सी और डी कैटेगरी के बाद स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। स्टॉक के साथ वेटरन्स कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। विमेंस इवेंट में 4 ख़वातीन ड्राइवर्स ने एंट्री करवाई है। सबसे आखिर में ट्रक्स और बाइकर्स एक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी में किसी ने एंट्री नहीं करवाई। अब शुरू होने जा रहा है म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। लेकिन ठहरिए, अभी तो ये देखना है कि आप में है कितना दमखम। तो फिर आए सखर और इतवार को हो रहे हैं यहाँ पर ऑडिशन। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज में जादू है और वो सुरीले हैं और वो समझते हैं कि वो अपनी आवाज से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आ जाएं ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस।